भोपाल में 8 फरवरी को मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन एंड सोशल सर्विस सोसाइटी बीते कई दशकों से शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में सोसाइटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु के दौरान जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर रजाई वितरण अभियान चलाया जाता है, जो इस वर्ष भी निरंतर जारी है। और इसी कड़ी में रविवार 8 फरवरी 2026 को सोसाइटी के द्वारा एक रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन भोपाल स्थित गोलघर क्षेत्र के आसरा वृद्धा आश्रम में किया गया, जहां आश्रम में निवासरत वृद्धजनों को रजाइयां वितरित की गई। समाज में सर्वधर्म समभाव, आपसी एकता और भाईचारे के संदेश को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच के पदाधिकारी एवं विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया। सर, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली बड़ी संख्या में कम्बल वितरण जो अच्छी क्वालिटी के जी देखिए, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन एंड सोशल सर्विस सोसाइटी शुरू से ही अपने स्थापना दिवस से ही जो है भोपाल के अंदर जो है बच्चों की ख़ास तौर पे एजुकेशन का काम कर रही है। और इसी के साथ साथ हम लोग जो है जो समाज के जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके वेलफेयर का काम करते चले आ रहे हैं। तो इसी तरह से सोसाइटी जो है हर साल जो है सर्दियों के मौसम में जो है कंबल वितरण का काम करती है। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनके पास जो है सर्दियों से बचने का कोई साधन नहीं होता है, तो उनके लिए हम लोग जो है रज़ाई का वितरण का काम करते हैं। तो आज उसी कड़ी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो शाहजहानाबाद में आसरा के नाम से जो वृद्धजनों का जो आश्रम है उसके अंदर हम सब यहाँ पे सोसाइटी के पदाधिकारी और साथ में हमारे जो मध्य प्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और यहाँ पर जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनको हम सब ने यहाँ पर जो है कंबल और यहाँ पर रज़ाइयाँ जो हैं उनके बीच में तकसीम की हैं। तो सोसाइटी का यही मकसद है कि सभी लोग मिलजुल कर जो है सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जात के लोगों के लिए जो है वेलफेयर का काम करें और उसका खैर का काम करें। तो इसी कड़ी के तहत जो है हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए और आज यहाँ पर हम लोगों ने कंबल वितरण का काम किया। कि आज ये बड़ा सुअवसर हम लोगों के बीच में आया है कि हम सभी लोग सर्वधर्म सद्भावना मंच की पूरी टीम और विशेष करके हाजी साहब के नेतृत्व में चल रहे पूरे भोपाल में कंबल वितरण का जो कार्यक्रम उनके नेक इरादों से, नेक मार्गदर्शन में पूरे भोपाल में जगह जगह पर उन्होंने किया है। परंतु मैं कहूँ कि आज का जो कार्यक्रम जो है, आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है कि आप सब लोगों के बीच में हम लोगों को आने का एक अवसर मिला और आप लोगों के बीच में एक छोटा सा गिफ्ट के रूप में, एक छोटी सी भेंट के रूप में ये आप लोगों को प्रदान करने का एक अवसर हम लोगों को मिला। एक्चुअली आप लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्ष के साथ चल रहा है और निश्चित ही ऐसे में अगर गांधी आसरा के मार्गदर्शन अध्यक्ष है ना दयाराम जी, जब भी हम लोगों को सर्वधर्म टीम को जब भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता लगे या किसी भी प्रकार की ज़रूरत लगे तो वो निसंकोच शर्मा जी को बता दे तो सर्वधर्म सद्भावना मंच जो है आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहेगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हाजी साहब को कि उन्होंने सर्वधर्म सद्भावना मंच में वो हमारे बड़े सम्मानीय भी है, आदरणीय भी है और मार्गदर्शक भी है। और विशेष करके उनके द्वारा अभी से ही नहीं, सालों साल से जो है इस प्रकार के कार्य होते हैं, चाहे वो बौद्ध कम्युनिटी का काम हो वहाँ पर भी उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो ईसाई कोई कार्यक्रम हो या किसी प्रकार का हो। अभी 2-3 दिन पहले ही चर्च में भी उनके द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है। चाहे हमारे महेंद्र शर्मा जी जहाँ पर भी उनको आदेश देते हैं, जैसे अभी यहाँ पर कहा कि हम लोगों को आसरा में कंबल बांटना है, तो उनके शब्दों को हाजी साहब ने प्रमाण मानते हुए आप लोगों के बीच में आने का ये अवसर किया। एक्चुअली ये जो कार्य है इसे दान भी कहा जाता है और हर एक धर्म कहता है कि दान जो है, दान किसी केवल एक धर्म के लिए नहीं कहा गया है। दान हर एक धर्म के संस्थापकों ने, हर एक धर्म के महान लोगों ने दान की बड़ी परंपरा, दान को बड़ा महत्व दिया है। दान का अर्थ ही होता है कि सेवा और निस्वार्थ भावना से किया हुआ कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु किसी को देते हैं उसे दान कहा जाता है। और उसमें जो है
किसी प्रकार का कोई स्वार्थ या किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो निस्वार्थ भावना से दिया जाता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, हर एक धर्म में दान की बड़ी महिमा कही गई है। और इसलिए दान का महत्व जो है हर धर्म के अंदर अनुयायियों को बताया जाता है। और ये जो दान होता है, ये जो पुण्य होता है, ये जो पुण्य करने का अवसर होता है, हम लोग कभी कभी कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या आती है, बहुत बड़ी कभी समस्या आती है, तो हम लोग भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। मन ही मन में हम लोग कहते हैं कि भगवान, ये मेरे ऊपर का जो संकट है, ये जो मेरे ऊपर समस्या आई है, ये समस्या को दूर कर दो। और हम लोग ईश्वर को स्मरण करते हैं, हम लोग गॉड को स्मरण करते हैं। परंतु अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे द्वारा जो किए हुए पुण्य है, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग आंखें बंद करके हाथ जोड़कर थोड़ी देर के लिए भीतर जाकर अगर हम लोग देखेंगे कि और सोचेंगे कि मैंने जो पुण्य अर्जित किए हैं, मैंने जो पुण्य बनाए हैं, अगर हम लोग अपने पुण्य का स्मरण अगर करेंगे कि हे मेरे पुण्याई, अगर जीवन में मुझे लगता है हम अपने पुण्य को अगर स्मरण करेंगे और उनको अगर हम लोग स्मरण करके बोलेंगे कि ये मेरा प्रॉब्लम जो है, ये मेरी समस्या जो है, ये मेरा जो संकट है, इस संकट से मुझे दूर कर दे, तो निश्चित हमारे द्वारा अर्जित जो पुण्याई है, वो पुण्याई हम लोगों के आसपास में एक अदृश्य रूप से हम लोगों को मदद करती रहती है। और निश्चित ही हमारे पुण्य कर्म ही हमें सुख देते हैं, हमारे पुण्य कर्म ही हम लोगों को दुख भी देते हैं। और इसलिए हम लोगों को जब भी हो, आप लोगों के बीच में जो आने का हम लोगों को अवसर मिला और आप लोगों के बीच में ये जो समय हम लोगों का आप लोगों के बीच में मिला है, इस बीच में अगर हम लोगों के द्वारा भी अगर किसी प्रकार का कोई पुण्य होता है और वो पुण्य का अवसर आप लोगों को भी मिलता है, तो इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती है। आज मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सभी धर्म के धर्मगुरुओं को, जो सर्वधर्म सद्भावना मंच के माध्यम से पूरे भोपाल के अंदर और जगह जगह पर एक सद्भावना और मानवता की एक मिसाल हम लोग देते हैं। चाहे हम लोग किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों न हो, हम किसी भी पंथ को मानने वाले क्यों न हो, हम किसी भी संप्रदाय को मानने वाले क्यों न हो, परंतु हम लोगों का जो रास्ता है वो रास्ता मानवता का है, हमारा प्रेम का है, हमारा सद्भावना का है, इंसानियत का है। धर्म एक अपनी जगह पर है, परंतु हम मानव बन के आए हैं, तो मानव बन के होने की वजह से मानव के द्वारा कितने अच्छे काम हो सकते हैं, कितने अच्छे कार्य हो सकते हैं। अगर ये मिसाल अगर हम लोग भोपाल के अंदर दे रहे तो वो सर्वधर्म सद्भावना मंच के माध्यम से देते हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा हाजी साहब को कि उनके द्वारा ये नेक कार्य भोपाल में सालों साल से करते आ रहे हैं और निस्वार्थ भावना से, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं या किसी प्रकार का कोई ये नहीं कि हमें कोई मिल जाए या किसी प्रकार का कोई पैसा मिल जाए। आप सब लोगों की दुआएं उन लोगों को चाहिए जिसके माध्यम से और एक ऊर्जा मिले और उस ऊर्जा के माध्यम से और बड़े काम और विभिन्न काम लेके उनके माध्यम से हो। बहुत बहुत साधुवाद, आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। आपके बीच हमारे बीच बड़ा खास आज मेहमान आए हैं, शैलेंद्र ओझा जी से मैं निवेदन करूंगा सभी को नमस्कार करता हूँ, आपको भी सर प्रणाम करता हूँ, आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। आज सुबह मैं घर पे था तो मेरे बहुत प्रिय मित्र श्री महेंद्र प्रसाद शर्मा जी का फ़ोन आया कि आप तैयार हो जाइए, आपको कहीं चलना है। मैंने कहा बिल्कुल आपका आदेश है। तो मैं इनके साथ यहाँ पर आया। मैं चूँकि थोड़ा सा बता दूँ कि मैं सोशल अवेयरनेस पर प्रोग्राम्स करता रहता हूँ, अलग अलग समाज के लिए, अलग लोगों के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि हमें क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो, अपन साथ चलते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया और जब मैंने ये आश्रम देखा, आसरा, और यहाँ पर जो काम हो रहा है और अभी आपने जो बताया कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, तो मुझे देखकर तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग, मैं निवेदन करता हूँ कि साहब हम सब के लिए आप लोग ज़ोर से ताली बजाएं। महेंद्र प्रसाद शर्मा साहब भी एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं और इन्होंने बहुत सारा काम किया है समाज के लिए, तो मैं उनको साधुवाद करता हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ आया और सब देखा, सब कुछ समझा कि आज जो है ब्लैंकेट का वितरण का कार्यक्रम है,
तो मैं शर्मा साहब को मैं कहना चाहूँगा कि आगे कभी ऐसा और प्रोग्राम हो तो मैं भी अपना सहयोग इसमें देना चाहूँगा। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो कंबल बांटने के जो कार्यक्रम हाजी साहब काफ़ी समय से कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम इमरान जी ने हमसे बहुत पहले बताया कि करना है, लेकिन कुछ कारणवश आज हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि भगवान को मिलने के लिए हम लोगों को यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं। कभी वो रोटी के रूप में आ जाती है, कभी वो ब्लैंकेट के रूप में आ जाती है ठंड के समय में। तो भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग समय में लोगों के सामने आते हैं। बस हमें आँख खोल कर रखना है कि भगवान कब आ रहे हैं। कभी बच्चों के रूप में भी देखिए, ये बहुत भगवान की अच्छा काम है कि किसी को ठंड के समय में ओढ़ने के लिए कंबल देना। और मैं खास करके हाजी साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हाजी साहब का दिल बहुत बड़ा है। हमेशा सोचते हैं कि मुझे जितना मुझसे बन पड़े उतना मैं करूँ। ये कभी नहीं सोचता है कि मेरा सब चला जाएगा मैं क्या करूँ, नहीं। वो कहते शायद अंदर ही अंदर यही कहते होंगे, जितना मैं देता हूँ उतना मेरे पास आ भी नहीं। तो हाजी सही है, क्योंकि ऊपर वाले यही काम करते हैं, जो सच्चे दिल से जो देते हैं उसको वापस भी मिलते हैं। इसलिए मैं हाजी साहब और बरकतुल्लाह सोसाइटी और हमारे सर्वधर्म के सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत नए काम है। आप और आगे करते रहिए हमारे साथ। बिजी कोई एजुकेशन से लगे हुए हैं, कोई रीच से लगे हुए हैं, बड़े बड़े काम। इसके बाद भी कोई भी प्रोग्राम सब धर्म का बनता है तो हम लोग आपस में लड़ते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, और आते भी है ना। आज मजबूरी, कारण कि आज हमारे मित्र बंटी जी का 2 बजे कहीं प्रोग्राम है, तो कहा कि ठीक है भाई, हम 2 के पहले कार्यक्रम को ख़त्म कर लो, हम अवश्य आएंगे। और उन्होंने को बात को रखा और आए भी, और कि नहीं सब धर्म का जो है एक मजबूत स्थल बने, ताकत बने भोपाल के अंदर। और जब भी कोई ऐसा समस्या आता है तो एक मिलजुल कर हम लोग काम करें। और मैं निवेदन करूँगा बंटी जी से कि 2 शब्द अपनी बाजी से बोलते रहो। ये एक अच्छा काम है, इसमें सबको ताउन है, ख़ासतौर से सर्वधर्म वालों का, बरकतुल्लाह सोसाइटी का। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है कि जब ये किया जाता है तो दूसरों के दिल में भी ये भावना पैदा होती है कि हम भी इसके अंदर हाथ बढ़ा के मिलाएं, वो भी हाथ मिलाएं, हम भी हाथ मिलाएं, तो उन सब लोगों का उद्धार होगा जिनको ज़रूरत है इन बातों की। बहुत धन्यवाद।